पूर्व नपा प्रधान राकेश जैन की झूठी वाहवाही ने पढ़वाया सरला कॉलेज से पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया का पत्थर। सबसे पहले यह विवादित पत्थर देखिए जिसमें जगन्नाथ पहाड़िया के साथ राकेश जैन ने अपना नाम भी लिखवाया हुआ है। न केवल नाम लिखवाया बल्कि अपने नाम के लिए और क्रेडिट लेने के लिए कभी सफीदो थाने में FIR तो कभी कोर्ट चले गए। इस फर्जी पत्थर की लगभग 8 महीने पहले विकास नाम के युवक ने CM विंडो पर शिकायत की थी। पत्थर में पूर्व पालिका प्रधान का नाम लिखा था जिसका कोई औचित्य नहीं बनता था क्योंकि राज्यपाल के साथ उनका नाम नहीं लिखा जा सकता था, जिसकी जांच की मांग भी उच्च अधिकारियों को करने की सिफारिश की गई थी। जांच में पता चला कि पूर्व प्रधान द्वारा अवैध तरीके से ये पत्थर कॉलेज प्रशासन के साथ मिलकर लगाया गया था, जिसे अब जिला जींद उपायुक्त के आदेश पर सम्मान के साथ हटा दिया गया क्योंकि इस पर पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया पर नाम भी लिखा हुआ था। बताया जा रहा है कि जैन की कारगुजारी के कारण यह पत्थर कॉलेज प्रशासन के द्वारा स्टोर रूम में रखवा दिया गया है। कॉलेज बनवाने का ढिंढोरा पीटने वाले राकेश जैन ने नर्सिंग कॉलेज बनवाने की भी बात सफीदों में फैलाई थी। बता दें, नगर पालिका चुनाव सिर पर है और जैन चुनावी मैदान में कैलेंडर बांटकर अपने काम गिनवा रहे हैं। राकेश जैन ने बड़े बड़े अक्षरों में सफीदों में कॉलेज बनवाने की दावे भी किए, इसी पत्थर की वजह से किए थे। और यहाँ तक कि दावे नहीं बल्कि कॉलेज से पास आउट नर्सिंग की छात्राओं से अपने पक्ष में वोट करवाने की अपील करने के लिए अपने निवास स्थान पर बुलाया और मीडिया के सामने बुलवाया कि कॉलेज की लड़कियां शहर के लोगों से अपील करेंगी कि इस चुनाव में शहर के लोग राकेश जैन का साथ दें, उनके पक्ष में वोट करें। मीडिया की खबर के बाद प्रशासन ने राकेश की खबर लेते हुए उसे चेतावनी दी और कहा अपनी झूठी राजनीति में छात्राओं का इस्तेमाल ना करें। जैन की झूठी राजनीति यही नहीं रुकी। ताजा मामला सफीदो रैली से मुख्यमंत्री ने दिया था बड़ी सौगात 50 बेड का पैरामेडिकल कॉलेज, जिस पर भी आजकल राकेश जैन अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जनता में बोल रहे हैं। उनके कहने पर मुख्यमंत्री ने सौगात दी है, जबकि राकेश जैन को नेताओं के बैठने के लिए बनाई गई अलग अलग लाइनों में तीसरे नंबर की लाइन में बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली थी, जिससे यह साफ पता चलता है कि राकेश जैन हवाई या फिर यूं कहिए दूसरों के द्वारा करवाए गए कार्यों पर अपनी छाप लगाकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। जनता सब जानती है। क्या जैन पत्थर की घटना से सबक लेंगे या फिर सफीदों की जनता को करेंगे गुमराह, यह तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो मिस्टर विकास ने CM विंडो पे कोई कंप्लेंट की थी 2021 में जी, जिसका नंबर था कंप्लेंट नंबर CM/N/B 2021/0777056 बाय विकास जी। और जब विकास ने CM विंडो पे कंप्लेंट लगाई उस पत्थर को लेके, उसके बाद डिपार्टमेंट ने मतलब से जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हमने उनको दी और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने DC जींद से भी कोई इन्फॉर्मेशन मांगी। DC जींद ने SDM साहब की अध्यक्षता में कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई और वो रिपोर्ट DC साहब ने अपने बिहाफ पे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को सबमिट की। हमने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। उसके बाद काफ़ी दिन पुराना 2021 की कंप्लेंट थी। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से हमें परसों 11/5 को 2022 को 11 मई 2022 को एक लेटर मिला जिसमें ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थी प्रिंसिपल को। मैं आपको बता देता हूँ इससे। अतः जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने DC जींद को लिखा जी, जिसमें ये था कि अतः आपसे अनुरोध है कि राजकीय महिला महाविद्यालय सफीदों जींद में अवैधानिक रूप से लगाए गए शिलान्यास पत्थर को हटवाकर विभाग को सूचित करने का कष्ट करें ताकि CM विंडो पर फाइल की गई कंप्लेंट नंबर अभी जो मैंने आपको बताया था का निपटान करते हुए रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय को प्रस्तुत की जाए। इसमें प्रिंसिपल को भी इंस्ट्रक्शन थी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने प्रिंसिपल को भी इंस्ट्रक्शन दी कि इसकी एक प्रति प्राचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय सफीदों जींद को भेजते हुए लिखा जाता है कि कॉलेज में अवैधानिक रूप से लगाए गए शिलान्यास पत्र को हटवाने के बारे उपायुक्त कार्यालय लोकल प्रशासन से निजी स्तर पर कार्रवाई करके संपर्क करके कार्रवाई शीघ्र करवाने का कष्ट करें। जैसे ही हमें ये लेटर मिला तो हमने अपने महाविद्यालय के जो 3 सीनियर मोस्ट मेरे कोलीग हैं, मेरे साथी हैं, उनकी कमेटी बनाई गई और इस मामले को जिसमें मैडम सुषमना, विकास राठौर जी, मैडम सीमा गुप्ता,
जिसमें इस सारे एपिसोड की जो भी चीज़ें थी वो डिस्कस की गई। मैं भी मीटिंग में शामिल था। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि इसको 12 तारीख को, कल यानी यस्टरडे, इसको रिमूव कर दिया जाए। तो मैंने इसको रिमूव करने से पहले एसडीएम साहब श्री सत्यवान मान जी से भी बातचीत की, डिस्कशन किया। तो उन्होंने डीसी जींद से भी डिस्कशन किया। तो जैसे दिशा निर्देश हमें डीसी साहब के मिले डीसी जींद से, उनकी अनुपालना करते हुए हमने इस पत्थर को सम्मानपूर्वक तरीके से रिमूव करवाया। सर, शिकायतकर्ता का ये भी दावा है